नमस्कार। सेहत को लेकर ना हम रोजाना कितनी सारी बातें सुनते हैं, कुछ सही, कुछ शायद गलत। बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही कुछ आम धारणाओं पर बात करने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पे एक किताब की समीक्षा हमारे पास है, डॉक्टर दर्पंग मोरी की मेडिकल मिथ्स बस्टेड। इसका एक विश्लेषण है। जी, ये समीक्षा बताती है कि कैसे ये किताब उन चीज़ों को देखती है जो हम रोज़ सुनते हैं, जैसे क्या उंगलियां चटकाने से सच में गठिया होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। या फिर वो माइक्रोवेव वाली बात कि खाने के सारे पोषक तत्व खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो समीक्षा इसी पर रोशनी डालती है कि किताब कैसे इन मिथकों की सच्चाई सामने लाती है, वैज्ञानिक तरीके से। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये किताब, जिसमें करीब 38 आम मेडिकल मिथक है, उन्हें कैसे तोड़ती है। समीक्षा कहती है विज्ञान, स्पष्टता और थोड़े हास्य के साथ। हाँ, और लेखक जो हैं डॉक्टर दर्पण मोरी, वो एक MBBS डॉक्टर हैं। समीक्षा में उनकी तारीफ है कि वो मेडिकल साइंस को बहुत आसान बना देते हैं। जो कि बहुत जरूरी है, वरना आम इंसान के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। समीक्षा के हिसाब से किताब को 7 हिस्सों में बांटा गया है। जी। रोज की आदतें हैं, खाना पीना, फिटनेस, टीके, अच्छा। टीके भी, हाँ, यौन स्वास्थ्य और हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उससे जुड़े मिथक भी। काफी व्यापक है मतलब। जी, और हर चैप्टर का एक सीधा सा फॉर्मेट है। पहले मिथक बताते हैं, फिर वो शायद शुरू कहाँ से हुआ होगा। अच्छा, उसकी जड़ तक जाते हैं। हाँ, फिर विज्ञान क्या कहता है इस बारे में, और आखिर में हमें असल में क्या करना चाहिए। सीधी सादी सलाह। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो समीक्षा में लिखी है, हर चैप्टर सिर्फ 3 से 4 मिनट में पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये कमाल की बात है। आजकल समय किसके पास है। बिल्कुल। तो इस समीक्षा के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या बताई गई है। देखिए, समीक्षा में ना 3 मुख्य बातें उभर कर आती हैं। जी। पहली है स्पष्टता, मतलब कोई भारी भरकम मेडिकल जार्गन नहीं, सीधी सरल भाषा। समझने में आसान। बिल्कुल। दूसरी, और शायद सबसे जरूरी चीज, ये सबूतों पर आधारित है, एविडेंस बेस्ड। अच्छा। समीक्षा साफ कहती है कि किताब में जो भी बातें हैं वो असली वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडीज पर आधारित है, सुनी सुनाई बातें नहीं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है। हाँ, सही कहा। हर तरफ गलत जानकारी फैली हुई है। तो सबूत आधारित होला तो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी ताकत क्या है। तीसरी है किताब का अंदाज। समीक्षा के अनुसार लहजा बहुत हल्का फुल्का है और गैर आलोचनात्मक, मतलब वो आपको गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सिखाने वाला अंदाज है, डांटने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल, समझाने की कोशिश है, वो भी थोड़े मजाक के अंदाज में। क्या समीक्षा ये बताती है कि ये हास्य कैसे इस्तेमाल हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गंभीरता कम हो गई हो। नहीं, समीक्षा ऐसा इशारा करती है कि हास्य का इस्तेमाल पाठक को थोड़ा सहज महसूस कराने के लिए है और शायद जानकारी याद रखने में भी मदद करता हो, लेकिन वैज्ञानिक गंभीरता से कोई समझौता नहीं है। ये अच्छा संतुलन है, जानकारी भी मिले और पढ़ने में मजा भी आए। बिल्कुल। और समीक्षा ये भी साफ करती है कि किताब सिर्फ मिथक नहीं तोड़ रही, वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम की सलाह भी दे रही है। जैसे कुछ उदाहरण है समीक्षा में। हाँ, जैसे एंटीबायोटिक्स कब लेना वाकई जरूरी है, या ये जो आजकल डिटॉक्स का बड़ा चलन है। अरे हाँ, डिटॉक्स, हर दूसरा इंसान डिटॉक्स कर रहा है। तो किताब बताती है कि असली डिटॉक्स क्या होता है और क्या नहीं। और एक और बात, क्यों पसीना आने का मतलब हमेशा फैट बर्न होना नहीं होता। अच्छा, ये भी एक आम धारणा है कि जितना पसीना उतना फैट लॉस। हाँ, तो किताब इन सब पर व्यवहारिक जानकारी देती है। समीक्षा कहती है कि डिटॉक्स वाले मामले में किताब ये फर्क बताती है कि हमारा शरीर, जैसे लिवर और किडनी, जो नेचुरल डिटॉक्स करते हैं, जी, और जो बाजार में डिटॉक्स के नाम पर प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनमें क्या अंतर है। ये जानकारी लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी बात है। पर समीक्षा ने कुछ छोटी मोटी कमियों का भी जिक्र किया है शायद। हाँ, 2 छोटी बातें उठाई हैं। एक तो ये कि किताब के आखिर में कोई शब्दावली या ग्लॉसरी नहीं है। अच्छा, मतलब कोई खास शब्द देखना हो तो मुश्किल होगी। हाँ, थोड़ी सी। और दूसरी बात, कुछ लोगों को शायद तस्वीरों या ग्राफिक्स की कमी महसूस हो सकती है। कुछ चीजें तस्वीरों से और आसानी से समझ आ जाती हैं। लेकिन समीक्षा का क्या रुख है इन कमियों पर? क्या ये बहुत बड़ी हैं? नहीं, समीक्षा इन्हें मामूली ही बताती है। मतलब उनका कहना है कि ये किताब के मुख्य उद्देश्य पर कोई खास असर नहीं डालती। ठीक है। कुल मिलाकर समीक्षक का जो नजरिया है वो काफी सकारात्मक है। उन्होंने किताब को 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। जी, और उनका मानना है कि ये किताब उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो अपनी सेहत को लेकर उत्सुक हैं, या मेडिकल छात्र हैं, या बस
या उन व्हाट्सएप फॉरवर्ड से तंग आ चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो गलत स्वास्थ्य सूचनाओं से थक गए हैं। और समीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है आखिर में कि किताब सिर्फ तथ्य नहीं बताती। हाँ, ये अहम है। वो पाठक को स्वास्थ्य की जानकारी पर गंभीरता से सोचना सिखाती है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है। जैसा कि समीक्षा बताती है, सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं है, उसे परखना सीखना, सवाल करना सीखना। हाँ, ये हुनर तो आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा स्वास्थ्य से जुड़ा विश्वास या धारणा है जिस पर शायद हमने कभी सवाल ही नहीं किया, लेकिन डॉक्टर मूरी की किताब पर यह समीक्षा सुनने के बाद उसे वैज्ञानिक नजरिए से दोबारा सोचने का मन करता है?